हेलो बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल सनु क्लासेस एंड बच्चों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का संस्कृत का है ना चैप्टर 2 जिसका नाम है अलस कथा, उसका जो है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मैथिल कोकिल ने नाम से कौन है ना प्रसिद्ध था। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, जो राइट वाला है उसको क्या करना है आपको यानी टिक मारना है। ठीक है, तो इसमें कौन था आपका विद्यापति था। कौन था? विद्यापति था। तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा बच्चों, देखिए अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो बच्चों 2 का क्या हो जाएगा आपका बी, यानी पुरुष परीक्षा से है। कहाँ पे है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है बच्चों, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बच्चों, देखिए मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का जो मंत्री था बच्चों वो कौन था आपका। इस बार जो है मंथली एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी, तो इसीलिए बोल रहे कि आप लोग याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 का क्या हो जाएगा आपका, यानी वीरेश्वर है। कौन है? मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। तो डी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, देखिए बच्चों मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो बच्चों 4 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी अलस जो है क्या कर देता है, मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चों 5 का आपका क्या हो जाएगा ए, यानी आलसी। एक क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ जाएगा, देखिए वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो बच्चों 6 का क्या हो जाएगा आपका बी, यानी मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों, मिथिला में। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा बच्चों, देखिए आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो बच्चों आपका 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी वीरेश्वर जो था क्या देता था, आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये डी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चों, देखिए आलसी पुरुष कितने थे। आलसी जो पुरुष थे तो वो कितने थे बच्चों, वो थे आपका 4। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बच्चों, देखिए अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो बच्चों देखिए आपका 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी अलस। ठीक है, अलस कथा पाठ में किस दोष का, दोष मतलब क्या होता है, खामियां गलतियां, ठीक है, का वर्णन किया गया, वो आलस का किया गया। ठीक है, जो आलस यानी जिसको लेजीपन कहते हैं, ठीक है, सुस्तपन कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आलस बोलते हैं। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा बच्चों, देखिए मिथिल कवि कौन था। मिथिल कवि जो था वो कौन था बच्चों, तो आपका 10 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, यानी विद्यापति था। कौन था, विद्यापति। तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा बच्चों, देखिए अलस कथा किस प्रकार की कथा है। अलस कथा जो है किस प्रकार की कथा है। तो बच्चों देखिए आपका 11 का क्या हो जाएगा, है ना, व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है, व्यंग्यात्मक कथा। तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा बच्चों, देखिए अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए अलस कथा पाठ के लेखक जो है वो कौन है, तो वो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा बच्चों, देखिए अलस शाला में आगे क्यों लगाई गई, यानी आगे जो है देखिए अलस शाला में आगे क्यों लगाई गई। तो बच्चों देखिए 13 का जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी आलसियों की परीक्षा के लिए क्या किया था, अलस शाला में जो है आग लगा दिया था। ठीक है, आगे लगा दिया था ताकि आलसियों जो है ना, आलसीपन उसका खत्म होकर के वो अपना परीक्षा देने के लिए जाए। ठीक है, इसीलिए जो है आग लगा दिया था। ठीक है, किसमें, अलस शाला में। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा बच्चों, देखिए अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में जो है वो मानव गुण का, है ना, मानव गुण महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 14 का विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा बच्चों, देखिए गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन करते थे। देखिए बच्चों थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए गरीबों को
है ना गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो बच्चों 15 का आपका यानी वीरेश्वर ने कराते थे। कौन कराते थे? वीरेश्वर ने। ठीक है, तो आपका डी क्या हो जाएगा बच्चों? विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा बच्चों? देखिए कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो बच्चों देखिए 16 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी आलसियों की क्या हो जाएगी? आलसियों की जो क्या हुआ था? कारुणिक के बिना किसकी यानी गति नहीं है, तो वो आलसियों की। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा बच्चों? विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए आलसशाला में लगी आग को देखकर है ना कौन भाग गए? तो बच्चों देखिए आप तो जाहिर सी बात है कौन भागेगा? तो 17 का क्या हो जाएगा आपका? यानी धूर्त लोग जो है क्या किए थे? आलसशाला में लगी आग को देखकर यानी भाग गया था। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर हो। ठीक है बच्चों, तो जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।